ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मीय जन, प्यारे भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्मयोग में भी अपने संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी मेरी कृपा से सनातन और जो अविनाशी पद है उसे प्राप्त कर सकते हो। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है कि जो सांख्य योगी समस्त परिग्रह और समस्त भोगों का त्याग करके एकांत में वास करके निरंतर परमात्मा के ध्यान और तप में लगा हुआ जिस परमात्मा को प्राप्त करता है, भगवान के आश्रय, भगवान का अवलंबन लेने वाला कर्म योगी भी अपने वर्ण आश्रमोचित शास्त्र विहित कर्मों को करता हुआ उसी परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अर्थात दोनों के फल में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो यहाँ तात्पर्य यह है कि अर्जुन कर्म योगी भी हैं, गृहस्थ में हैं और परमपिता परमात्मा को उन्होंने अपने आप को समर्पित भी करके कहा है कि प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन मेरा कीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म करते हुए भी उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो जिसे सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी सब इस प्रकार से एकांत इत्यादि में वास करके प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से श्री भगवान उसके भक्ति प्रधान कर्म योग की महिमा का वर्णन अर्जुन को करके फिर उनको वैसा होने के लिए आज्ञा देते हुए कहते हैं। अध्याय 18 श्लोक 57। चेत्सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगं पाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। भगवान कह रहे हैं कि तू अपने सब कर्मों को मन से मुझे अर्पण कर दे। मयि सन्न्यस्य मत्परा, और मेरा ही आश्रय लेके समबुद्धि योग का अवलंबन करके सहारा लेके अर्थात समबुद्धि योग को अपना करके मेरे आश्रित हो जा, मेरे प्रायण हो जा, अर्थात पूर्ण रूपेण मुझे समर्पित हो जा और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। कहने का तात्पर्य है कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर प्रकार की क्रिया को करते हुए, यहाँ तक कि निद्रा के वश भी होते हुए भी समय भी मेरा नित्य निरंतर मन से भगवान के दर्शन, भगवान के स्वरूप का ध्यान और नाम का जाप निरंतर होता रहे। तो ऐसा करने से तू मुझ में निरंतर चित्त वाला होगा। समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करने का तात्पर्य यह है कि जितने भी संसार में सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि इत्यादि जितने भी द्वंद्व हैं, इन सबको परमपिता परमात्मा की इच्छा मानकर अपना सब कुछ मुझे समर्पित भाव से रहते हुए अपने कर्म को करते हुए भी तुम मुझे प्राप्त होगा। तो भगवान ने यहाँ बताया कि तुम कैसे, किस प्रकार से मुझे प्राप्त करोगे अपने कर्म करते हुए। तो
तो भगवान ने बताया कि मन से समस्त कर्मों को मुझे त्याग कर दो, मेरे चरणों में समर्पित कर दो, अर्थात पूर्ण समर्पण। मन, चित्त, बुद्धि एवं इंद्रियों से होने वाले समस्त कर्म, मन से होने वाले समस्त भाव, आचरण, सबको परमपिता परमात्मा का सहारा लेके उनके अनुसार सब कुछ संसार में जो कुछ भी परमपिता परमात्मा के द्वारा हो रहा है, उनकी ही महामाया का यह सब रचना है, और उससे ही प्रेरित होकर हम अपने स्वभाव अनुसार अपने कर्मों में संलिप्त रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तू मुझ में ही चित्त वाला हो, अर्थात चित्त में मेरा दर्शन होता रहे और नाम का जाप चलता रहे। संसार के समस्त कार्यों को केवल निमित्त रूप से करना, निष्काम भाव से करना, यहाँ भगवान का यह अर्थ है कि प्रभु कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू इस प्रकार से सब पूर्ण रूप से मेरे प्राण हो। अब भगवान भक्ति प्रधान कर्मयोगी बनने की आज्ञा देने के उपरांत इस आज्ञा का पालन करने का फल बतलाते हुए उसे मानने में अगर ना माना जाए, परमात्मा ने जैसा रास्ता बताया अगर ऐसा ना माना जाए तो क्या होगा। भगवान कहते हैं मत चित्तः सर्वदुर्गणि मत प्रसादात् तृष्यति सी अथ चैत्वम् अहंकारात् न श्रोषसि विनक्ष्यसि। अगर मेरे इस प्रकार के कहे अनुसार हे अर्जुन, तुम मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। किसी भी प्रकार का संकट जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन अनजाने में अगर इसका पालन ना हो पाया तो अलग बात है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के जब हम समर्पित भाव से जीवन जीते हैं तो परमपिता परमात्मा शरणागत वत्सल्य हैं, भक्त वत्सल्य हैं, अहेतु को कृपा करने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनायास ही तू संकटों से मेरी कृपा से सब संकटों से पार हो जाएगा। लेकिन यदि अहंकारवश अगर कहीं अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार के कारण मेरे वचनों को अगर तू नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अर्थात जिस परमार्थ पथ पर हो, जिस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के जिस पथ पर हो, उससे पतन हो जाना ही, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना अर्थात नष्ट हो जाना है। क्योंकि जन्म जन्म के पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य शरीर जो परमपिता परमात्मा के धाम में प्रवेश द्वार समझा जाता है, इसमें यदि चूक होती है, इसमें यदि अहंकारवश, अज्ञानवश या अथवा परमपिता परमात्मा के उपदेशानुसार अगर नहीं चलते हैं तो उसका पतन हो जाना ही, नष्ट हो जाना है। क्योंकि वास्तविक मानव का उद्देश्य तो परमपिता परमात्मा भगवत प्राप्ति है, वरना तो इस आत्मा को शरीर तो कैसा भी मिल सकता है। अनेक इतनी योनियां हैं, लेकिन मनुष्य योनि क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है, बड़े पुण्य प्रताप से मानव शरीर मिलता है। और इस शरीर की यही विशेषता है कि इस शरीर में क्योंकि भगवत प्राप्ति का जो ये जो भगवत प्राप्ति का जो कारण है कि भगवत प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है, इसीलिए इसकी महत्ता है, वरना तो ये अन्यों की भांति ही है। इसीलिए देवता लोग भी इस शरीर को प्राप्त करने की मंशा रखते हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर तू मेरी वचनों के अहंकार के कारण इनका त्याग करता है तो इस पथ से तेरा पतन हो जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा। अब भगवान आगे कहते हैं कि अगले 2 श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता के दोष दिखलाते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ से उपदेश शुरू हुआ कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भगवान समझा रहे हैं
कि कर्मयोगी को कर्म का त्याग नहीं करना है। और फिर उसका रीजन पहले भी बताया, फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसका कारण ये है कि ये शरीर भी जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध के बस मिलता है, और वो जो प्रारब्ध हैं जिनका स्वभाव के रूप में प्रादुर्भूत यहाँ हुआ है, जिनका प्रगटीकरण स्वभाव के रूप में हुआ है, अर्थात परमपिता परमात्मा अंतर हृदय में रहकर अपनी प्रकृति अर्थात अपनी महामाया से मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसके जीवन को चलाते हैं। तो वही बात भगवान अगले 2 श्लोक में कहते हैं। भगवान कहते हैं, यदहंकारम आश्रित्य न्यायोत्सैति मन्यसे मिथ्यैयेष व्यविसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हे अर्जुन, तू जो अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा जो स्वभाव है वह तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तेरा जो जन्म है तेरे प्रारब्ध अनुसार क्षत्रिय कुल में हुआ है, और इसी के लिए संसार में तुम्हारी ख्याति भी है, क्योंकि अर्जुन की ख्याति धनुर्धर कहलाते हैं अर्जुन। लेकिन मोह उत्पन्न होने के कारण इस युद्ध के विनाश से की कल्पना करके जो मोह उत्पन्न हुआ, उससे जो अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष रख के कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान अब उस बात को यहाँ ये सब तीनों प्रकार के योग को बताते हुए भक्ति योग की प्रधानता पर बल देते हुए भगवान ने पुनः अर्जुन को कहा कि ये तेरा ये मानना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ये मिथ्या है। कारण कि तेरा जो स्वभाव है, तेरी जो ये क्षत्रियपन है, तुझे ये युद्ध में लगा ही देगा, उससे तुम बच नहीं सकते। क्योंकि भगवान ने पहले भी कहा है कि ये जो हमारे जन्म जन्मांतर के भिन्न भिन्न स्वभावानुसार जो कर्म हैं, इनका जो अधिकारी कर्म करने का जो अधिकार का तात्पर्य यह है कि उसी अधिकार समुदाय की वजह से ही उस प्रारब्ध के अनुसार ही तो जन्म होता है, और उस सब स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य भिन्न भिन्न कर्मों में प्रवृत्त जो होता है उसके अंतःकरण में, क्योंकि स्वभाव चित्त से अंतःकरण से उत्पन्न होने वाला है, तो इसलिए वो तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में प्रवृत्त कर देगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा ये मानना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तो तुम्हें करना ही है। और फिर अर्जुन ने तो कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान गुरु के नाते से भी आज्ञा करते हैं। उन्होंने कई बार आज्ञा किया है, उन्होंने योग धर्म को समझाया, उन्होंने आत्म तत्व को समझाया, और बार बार अर्जुन को खड़ा हो और युद्ध लड़ने की आज्ञा दी है। यहाँ भी भगवान यही बात कह रहे हैं कि तेरा ये मानना कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा ये अर्जुन मिथ्या है। स्वभाव जैन कौन्ते निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम नैच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसय अपि तत। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर अवश्य करेगा। भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य के बस में नहीं है, उसे अपने प्रारब्ध के अनुसार उसका प्रारब्ध बार बार उसको मजबूर कर देता है उस कार्य को, अमुक कार्य को करने के लिए, क्योंकि उसका जन्म उन सब संसाधनों के अनुसार, उसके अपने उन कर्मों के अनुसार ही मिलता है, जिसके कारण
उसका वह स्वाभाविक कर्म जो अब प्रारब्ध रूप में है, ताकि उसका निर्वहन कर सके, उसको कर सके। इसीलिए कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, तुम्हें वह जो तुम्हारा ये जो क्षत्रियपन है, वह क्षत्रिय का क्योंकि धर्म ही है कि वह युद्ध करें, और अर्जुन धर्म पालन करने वाले हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं और धर्मपरायण हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें अपना जो धर्म का निभाना है उसका कोई पाप नहीं लगता, वो कोई पाप कर्म नहीं है। अपने धर्म को करना बहुत ही शास्त्र विहित अनुकूल है। इसलिए और फिर इस युद्ध की तो स्वयं भगवान आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। किसी अधर्म के विपरीत होकर धर्म की स्थापना के लिए, ना कि किसी के अधिकार को का हनन करने के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा अनुसार, अर्थात तुम्हें इस विधि के अनुसार इन कर्म बंधन से जो मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे, जो की बात कही, तुम राग और द्वेष के जाल में फंसकर जन्म मृत्यु संसार सागर में गोते लगाते रहोगे अगर तुमने कर्म का त्याग किया। भगवान ने शुरू से ही कर्म के त्याग की बात की ही नहीं। उन्होंने तो कर्म की त्याग करने की बिल्कुल बात नहीं कही। कर्म के पीछे जो भाव है उसकी बात कही कि किस भाव से करे, निष्काम भाव से। कर्म के करने पर जो फल प्राप्ति है उसके प्रति जो आसक्ति का भाव होता है साधारण मनुष्य में, उसके त्याग की बात कही, उस आसक्ति के त्याग करने की बात कही। कर्म करने की त्याग नहीं कही। कर्म को तो भगवान ने कहा कि अपने वर्णानुसार, भगवान ने कहा कि जो मनुष्य का वर्ण धर्म बनता है उसके जो स्वाभाविक कर्म है, जो संसार में जीवन निर्वाह के लिए जो शास्त्र विहित शास्त्र अनुकूल कर्म करने हैं, करने ही चाहिए। अर्थात कर्मों से बच नहीं सकता, ऐसा भगवान ने पहले भी कहा है और अभी भी कहा है। क्योंकि वो कहते हैं कि स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ, हम अपने कर्मों से, पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधन में हैं, और उस बंधन की वजह से परवश होकर हमें अपने पूर्वकृत कर्म को करना ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म के अनुसार अर्थात युद्ध को करना ही होगा। अब भगवान आगे कहते हैं, अब यहाँ भगवान उस प्रश्न की, उस शंका का समाधान करते हैं कि भाई जो संस्कार हैं ये तो जड़ प्रकृति के अनुसार है, प्रकृति के अधीन है। भगवान ने कहा कि प्रकृति के अधीन मनुष्य कर्म करता है, इन तीनों गुणों के अधीन होकर कर्म करता है, अपने प्रारब्ध के बस होकर करता है। तो ये जड़ कैसे कर सकता है, क्योंकि आत्मा तो चेतन है। तो भगवान उसके लिए आगे कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वो परमात्मा जो इस सृष्टि के चलाने वाले हैं, वो प्रत्येक आत्मा के अंतर हृदय में वास करते हैं, और वो क्या करते हैं कि समस्त प्राणियों के जो उनके कर्म के अनुसार उसको भ्रमण कराते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र में घुमाते हैं। कौन? वे परमपिता परमात्मा जो आत्म तत्व के साथ विराजमान है, प्रत्येक आत्मा के अंतःकरण में, अंतर हृदय में विराजमान होकर के प्राणियों के खुद के कर्मों के अनुसार यंत्र रूपी शरीर में वास करते हैं। यंत्र रूपी अर्थात ये शरीर जो है यंत्र के अनुसार है, बस ये मिला। अब इसमें क्योंकि इस यंत्र से होने वाले समस्त कार्य आत्मा के ही
कार्य माने जाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना से ही ये शरीर जीवित है और इसके अंतःकरण और इसके समस्त कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के अनुरूप जो कर्म होते हैं ये यंत्र की भांति काम करता है। यदि मनुष्य किसी बस में यात्रा करता है तो वो सहज रूप से आंख बंद करके अगर उसमें बैठ भी जाए तो भी बस क्योंकि चल रही है और हम बस में बैठे हुए हैं तो भी हम यात्रा हमारी पूरी होती है, तो भी हम दूरी तय कर जाते हैं, क्योंकि बस जो दूरी के तय कर रही है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा अपनी महामाया प्रकृति से और मनुष्य के कर्मों के अनुसार, मनुष्य की प्रकृति के अनुसार इस शरीर का क्योंकि चलायमान होता है, आत्मा की चेतना से यह शरीर चलता है, तो इस शरीर से होने वाले समस्त कर्म मानो आत्मा ही कर रही है। जबकि भगवान पहले भी कह चुके हैं कि आत्मा विशुद्ध रूप से उसका इन कर्मों से या प्रकृति के तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा संसार में सब कुछ करने कराने वाले होके भी निर्लिप्त रूप से स्थिर रहते हैं, परंतु क्योंकि वो शरीर में हैं इसलिए शरीर से होने वाले सब कर्मों के वो कर्ता माने जाते हैं, क्योंकि प्रकृति भी उनके ही अधीन है और प्रकृति के अधीन मनुष्य है और मनुष्य अपने प्रारब्ध और कर्म के अधीन है। अर्थात इसलिए इस शरीर में से उनकी चेतना से जरूर चलायमान है, लेकिन इसके अंतःकरण में अपने स्वभाव के अनुसार ये जो कर्म करता है या जो कर्म इस शरीर के द्वारा जो होता है तो वह आत्मा के द्वारा किया हुआ माना जाता है। अर्थात परमात्मा के द्वारा अपनी महामाया से कराया हुआ माना जाएगा, समझा जाता है। तो जबकि जीव अपनी प्रकृति के अनुरूप माया शक्ति के द्वारा अपने कर्मों को नियुक्त करते हैं, उसी के अनुसार जन्म होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं कि मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता और उन्होंने यह भी बताया क्योंकि परमपिता परमात्मा प्रत्येक हृदयवास में वास करते हैं, हृदय में वास करने वाले हैं, सर्वव्यापी जो हैं, इसलिए वो अपनी महामाया से इस शरीर रूपी यंत्र से मनुष्य के कर्म और उसके स्वभाव के अनुसार उसको जीवन को चलाने वाले हैं। इसलिए भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शास्त्र विधि के अनुसार न्यायपूर्वक स्वाभाविक कर्मों को निष्काम से करता हुआ अपना जीवन बिताना चाहिए और अपना उद्धार करना चाहिए। अब भगवान आगे समझा रहे हैं कि भाई मनुष्य को अब करना क्या चाहिए। अगर वो प्रकृति के अनुसार उनको भ्रमण भगवान कराते हैं, सर्वंतर्यामी परमेश्वर स्वयं प्राणियों के हृदय में ही अगर स्थित हैं और प्रकृति के अनुसार उन्हें भ्रमण कराते हैं, तो उनकी प्रेरणा का प्रतिवाद करना मनुष्य के तो बस की बात नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा ही उसको करा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं। यदि ऐसी बात है तो फिर कर्म बंधन से छूटकर परम शांति का लाभ या परम जो गति है वो कैसे प्राप्त होगी। तो मनुष्य को करना क्या चाहिए, इसका स्वयं ही भगवान निवारण करते हुए अर्जुन को उसके कर्तव्य को बतलाते हुए कहते हैं। श्लोक 62। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परमां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। पुनः भगवान बार बार एक विशेष यह बात है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तू सब प्रकार से मन, चित्त, बुद्धि, अंतःकरण, शरीर सहित, संपूर्ण इंद्रियों सहित पूर्ण
समर्पण, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये परमपिता परमात्मा की बड़ी विशेषता है, सुहृदयता है, दयालुता है, कृपा है कि वो शरणागत वत्सल्य इसीलिए कहे जाते हैं कि जो उनको शरण में आ जाता है, जो उनको सर्वभावेन सब कुछ समर्पण कर देता है, जैसे कि भगवान ने पहले भी समझाया कि चित्त में उनका निरंतर ध्यान होता रहे और नाम का जाप होता रहे, संसार के कार्यों को करता हुआ भी यदि चित्त परम पिता परमात्मा में लगा हुआ है तो वह इन कार्यों को करता हुआ भी इस कर्तापन के बंधन से छूट जाता है, क्योंकि वह निमित्त होके जो कर्म करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तू सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में जा। जो इस संसार को बनाने वाले, इसका संचालन करने वाले अर्थात पालन करने वाले और अंततः इसका संहार करने वाले सब कुछ वही हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा से निश्चय करके भगवान ही मेरे परम प्रिय हैं, वो ही मेरे परम प्राप्य भी हैं। मेरा जो उद्देश्य है, ध्येय है, वही है कि मैं परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं, परमात्मा को भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लूं। तो वो ही मेरे परम गति हैं, वो ही मेरे परम आश्रय हैं, वो ही सर्वस्व हैं। ऐसा समझ के वो ही मेरे स्वामी हैं, भर्ता हैं, कर्ता हैं, प्रेरक हैं, रक्षक हैं, सब कुछ मेरे परमपिता परमात्मा हैं, वे ही मेरे परम हितैषी हैं। ऐसा मान कर संपूर्ण परमपिता परमात्मा पर निर्भर हो जाए। लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, सब कुछ परमपिता परमात्मा का प्रसाद मान के उसको स्वीकार करता हुआ अपने परमपिता परमात्मा के ध्यान अखंड बना रहे। उस चित्त में परमपिता परमात्मा सदैव उनका स्मरण होता रहे और इस प्रकार से अपने कर्मों को आसक्ति और कामना का त्याग करके अपने भगवान की आज्ञा अनुसार अपने कर्मों को करता हुआ समस्त प्राणियों के, क्योंकि परमपिता परमात्मा में हृदय है, हृदय में वास कर रहे हैं, सर्वव्यापी जो हैं, इसलिए वो मनुष्य की सेवा, अगर हम किसी मनुष्य के प्रति कोई सेवा का भाव कर रहे हैं तो वो मनुष्य के प्रति नहीं बल्कि उस आत्म तत्व के प्रति है, बल्कि उस आत्मा के साथ रहने वाले उस परम चेतना परमपिता परमात्मा की सेवा है। ऐसा भाव सुदृढ़ करके हमें अपने कार्य में लगना चाहिए। ऐसा लगना, इस प्रकार से परमात्मा के संसार के प्रत्येक चित्त में है, आपके द्वारा किया गया उनके प्रति जो है, अगर परमात्मा की सेवा का भाव है प्रत्येक मनुष्य के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति, तो क्या होगा? यही आपकी वास्तव में जो भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार से तू परमात्मा की शरण में हो, तो इस प्रकार से जीवन जीना, इस प्रकार से रहना, इस प्रकार से भाव को दृढ़ करना, इस प्रकार इस रास्ते में आने वाले सुख दुख को तब समझकर उनको सहर्ष और उल्लास और संघर्ष को करना उत्साह के साथ, क्योंकि परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं, इस आश्रय को दृढ़ करके करना। इस प्रकार से अगर क्रिया करना है और साथ ही साथ निरंतर उनके गुणों का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना और परमात्मा के नाम का, उनकी कथे लीलाओं का इस प्रकार से सत्संग करना ही सही में पूर्ण रूपेण उनकी शरण ग्रहण करना है। जो उन्होंने कहा ना, सब प्रकार से परमेश्वर की शरण, तो इस प्रकार से रहना, इस प्रकार से अपने आप को ढालना, तो वो उनकी वास्तविक शरणागति होगी। वही हमारा वास्तव में उनकी शरण में जाना है। तो श्री भगवान जी स्वयं इतना सहज और सरल अपनी प्राप्ति को भगवान बार बार बता रहे हैं अर्जुन को निमित्त करके, ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। तो किस प्रकार से एक मानव को कैसे परमात्मा की पूजा करनी है, कैसे उनकी सेवा करनी है, भगवान ने समझाया कि मैं, क्योंकि सभी के
अंतर हृदय में वास करता हूँ, तो प्राणियों की सेवा, आत्माओं की सेवा, जनों की सेवा भी परमात्मा की ही सेवा है, ऐसा भाव अंतःकरण में दृढ़ हो जाए तो सब कुछ अच्छा बुरा जो भी आपसे बन रहा है निमित्त होके परमपिता परमात्मा की सेवा, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी और अब आज्ञा देकर भगवान इस प्रकार से अपने इस सहज सरल ज्ञान का, लेकिन गूढ़ ज्ञान का जो भगवान ने उपदेश किया, अब उसका उपसंहार करते हुए श्लोक 63 में भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तत् अशेषे यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं अर्जुन की मैंने तुझे सब प्रकार से बताया। कहने का तात्पर्य ज्ञान योग, सांख्य योग, भगवान ने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब बताया और सारे रास्तों का उद्देश्य एक ही, परम शांति, परम ज्ञान, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। ये भगवान ने सभी कुछ बताया। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मैंने यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। हे अर्जुन, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर अपने अंतःकरण में कि तुझे अब क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं जैसा चाहता है वैसा ही कर। तो जब निश्चित रूप से जो मेरे परम पिता परमात्मा ने हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए अर्जुन को निमित्त बना के स्वयं अपने मुखार विंद से जो ये अमृत की धार बहाई है, भक्तों के स्नान हेतु, भक्तों की आचमन हेतु, तो भगवान कह रहे हैं कि इसको विचार कर। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तू अब इसको विचार कर। कैसे? भली भांति पूर्ण सजगता से जो ये ज्ञान तुझे दिया गया, पूर्ण रूप से इस पर विचार कर और फिर तेरी जो इच्छा बनती है तू वैसा कर। कहने का तात्पर्य है कि जब तू इसे विचारेगा तो तू यही करेगा जिसकी मैंने तुझे आज्ञा दी है। तो इन सब को, ज्ञान को प्राप्त करके, अपने कर्म योग को, इसकी प्रवीणता को प्राप्त करके, इसके प्रायणता को प्राप्त करके, प्रायण हो करके क्या करना है? शरण में आना है, पूर्ण रूप से शरणागति को प्राप्त करना है। तो बहुत प्रकार से भगवान ने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब प्रकार के साधन भगवान ने बताए। अब भगवान क्या है कि उनमें से तुझे जो अच्छा लगता है, जो सहज मालूम पड़ता है, तेरे स्वभाव अनुसार जो तेरे अनुकूल है, तो उसका पालन कर। ये भगवान का कहने का तात्पर्य है। आज के लिए इतना ही। शेष अगले सत्संग में। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।